नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से स्वागत है आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाइयों बहनों, हाजिर हुई मैं एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों भाइयों बहनों, मैं ये कहूँ वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई टाइम से, क्योंकि हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में थे और काफ़ी जो हालत वहाँ पर हम लोग की हुई है, हमारे साथी को भाई क्या कहने, इतनी बर्बरतापूर्वक हम लोग के साथ व्यवहार किया गया है, हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं। जब भीड़ से पुलिस से खटखटाया है, पिटाई लगवाई है, तब जाके जो है बातें सुनी गई हैं। नीट के पेपर को लेकर, इस्तीफे को लेकर काफ़ी कुछ बहस बातें हुई हैं, लेकिन हालत बहुत बुरी थी, इसीलिए कुछ साथी हमारे घायल भी हुए हैं। तो इसीलिए वीडियो हम यहीं से डाल रहे हैं। अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं, वहीं से आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं उन साथियों को, उन युवाओं को बेहद दिल से सैल्यूट करता हूं जो एकजुट होकर यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए और यहाँ पर पार्टिसिपेट उन्होंने आके किया। हम भी आए, हमारी टीम भी आई थी, हम लोगों ने भी भाई पार्टिसिपेट किया। हमारे तो जो जुड़े थे लोग कम से कम, वो लोग भी यहाँ पर आए। तो जो लोग जुड़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़ सकते तो वहाँ रहकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो साथियों भाई बहनों, कल जो हियरिंग थी यहाँ पर एससी की, वो डेट पड़ चुकी है। और नेक्स्ट डेट पहले मैं आपको बताऊँ, अगली डेट जो पड़ी है वो आपकी 19 अगस्त पड़ी है। और देखिए, जो वैकेंसी जब आपकी फिल होने वाली इन फ्यूचर के एससी के माननीय जज सुप्रीम साहब के ऑर्डर से, ये मतलब कल जो हियरिंग उसके हिसाब से वो तय हो चुका है कि आपकी टेट बेस के अकॉर्डिंग मेरिट बनने वाली है, ठीक है ना। उसके बेस पे आपकी मे बी क्या, अभी मैं कंफर्म नहीं कि वो टेट, लेकिन हाँ, जहाँ तक जो कैटेगरी में विभाजन किया गया वो अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कैटेगरी में विभाजन किया गया, पोस्ट को कैसे कैसे फिल कर सकते हैं हम। तो सारी बातें करेंगे हम लोग। तो देखिए, वो 19 अगस्त आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है, लगभग अभी एक महीने बाद है। और ये 9 कैटेगरी में पोस्ट को डिवाइड किया गया और टेट के बेस पे ही हो सकता है, मे बी आपकी भर्ती हो सकती है। तो चलिए ये बात करते हैं आगे हम, तो कैसे 9 कैटेगरीज में पोस्ट को डिवाइड किया है, चलिए बात करते हैं। ये शायद कोई ही यूट्यूबर इतने मतलब एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। वीडियो हल्का सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखेगा, आपके मतलब की बात है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है A1। यहाँ पर इन्होंने जो कैटेगरीज को डिवाइड किया वो टोटल 9 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। उसको हम एक एक करके बात करेंगे। A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, ठीक है ना, D1 D2 और लास्ट में E। तो इस तरीके से कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी आती है वो है A1 कैटेगरी होती है सुरक्षित उच्च अंक वर्ग। मतलब इस कैटेगरी में उन कैंडिडेट्स को शामिल किया गया। मैं शॉर्ट में बता दूं, जो मतलब जिन हमारे कैंडिडेट्स के 105 प्लस मार्क्स थे, जो लगभग 100 जो है 500 पर थे। आप जानते हैं लास्ट कट ऑफ शायद टेट की जो लगी थी वो 116 पे जाकर रुकी थी, मैथ साइंस वालों की, अदर भी लगी थी 116 आप एवरेज मान के चले। तो यही चीज लगी कि 105 से जिनके अधिक मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है ना, सामान्य वर्ग या ओबीसी के, उन कैंडिडेट्स के, और जो 90 जो एससी तथा एसटी के हैं, जिनके 90 से अपर मार्क्स, उनकी जो कट ऑफ है 98 पे गई थी शायद, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं, 98 के आसपास रुकी थी उनकी। तो ये सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। जो पहले के मूल याची हैं, ऑलरेडी सबसे पहले याची जो आपकी पिटिशन जो आपकी डली गई थी, देखिए सबसे पहले जो डाली गई थी, जो पिटिशन जो थी, उसके बेस पे इसकी सुनवाई हुई है, ठीक है ना। जो पाठक जी थे उनके थी, उन्होंने डाली थी याचिका, तो उनके हिसाब से जो सबसे पहले उनके थ्रू याची गए थे, जितने भी लोग याची थे या जो इतने मार्क्स वाले थे, उन सबको A1 कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके बाद A2 कट ऑफ विसंगति होगा, यानी A2 कैटेगरी में किन किन को रखा गया। इनमें वो कैंडिडेट्स हैं जो अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जिनके अंक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की मूल कट ऑफ से अधिक थे, यानी जो कट ऑफ उनके लोकल, जैसे मान लो कोई अगर बनारस का है, बनारस या इलाहाबाद का, उसकी इलाहाबाद में कट ऑफ जो गई थी लास्ट, लेकिन उसके मार्क्स उससे ऊपर थे, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तकनीकी लापरवाही समझ लो या डॉक्यूमेंट में कुछ कमी समझ लो, काउंसलिंग लॉक नहीं हो पाई इस वजह से, या कुछ लोग काउंसलिंग छूट गई थी, जो भी रीजन हो, वट एवर दैट्स व्हाई दे कुडंट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ द एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट कैटेगरी है A3 में आपको देखिए, ये जो है जो 12,091 की लिस्ट बनी थी, ठीक है ना, एवरेज अंक वालों की, जिसमें 97 to 104 अंक वाले ओबीसी जनरल और 82 से 89 अंक के SC ST वाले अभ्यर्थी आते हैं, ठीक है ना। और जो पूर्व की विवादित सूची निकली थी, आपने देखा होगा शायद 2291 की, काफी पहले इन्होंने लिस्ट कट ऑफ जारी की थी। 2291 सूची अभ्यर्थियों की सीटों का गढ़ते फेवर से प्रभावित हुआ था, बाद में काफी चेंजेस भी होते, उसमें तो लिस्ट निकाली थी, ठीक है ना। जो उन फेवर से मतलब प्रभावित हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, कुछ इन हो चुके हैं, तो वो उनका केस कैटेगरी A3 में सुना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं B1, ठीक है ना, नंबर 4 कैटेगरी सत्यापित मध्यम अंक वर्ग, ठीक है ना। अब इसका मतलब जो हमारे नोडल का थे प्रशासक लोग, उन्होंने जो गूगल फॉर्म भरवाए थे, उसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं,
जिनके 90 टू 105 के बीच मार्क्स हैं, यानी किसी के उसमें 91 होंगे, 92 होंगे, यानी इसमें कोई आपकी कैटेगरी डिवाइड नहीं की। जनरल, SC, OBC सारे वर्ग के सारे कैटेगरी के सारे जो है हमारे, चाहे वो जनरल का है, चाहे वो OBC का, SC ST का, वो सभी को इनमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। जिनके जो भी इंफॉर्मेशन आपने गूगल फॉर्म में डाली थी वो सही पाई गई है और जिनके दस्तावेज पूरी तरह से सही सत्यापित पाया गया, उनके नाम इस लिस्ट में डाले गए हैं। इसमें से मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, जब तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था गलत आप न्यूज बनाते हो, गलत चीजें बताते हो, गलत वो करते हो, ठीक है ना। तो काफी बच्चे, मैंने कहा था ना, गूगल फॉर्म से आउट किए गए, काफी बच्चे आउट किए गए, कुछ ने गलत जानकारी दी है, कुछ ने जो है अपना जो है डाटा बाद वाले बच्चों ने भी अप्लाई कर दिया है जो उसके लायक नहीं थे। ये केवल ओनली 2011 वालों के लिए था, तो इस वजह से तो, लेकिन काफी बच्चों ने उसको फॉर्म भर दिया। 12 वालों ने भरे, उससे पहले मतलब उसके बाद भी आए उन्होंने भरे, तो काफी कुछ इसमें हो गया, लेकिन मेन 11 के लिए था, ठीक है ना। देखिए, मैं जो कुछ भी आप सभी के लिए न्यूज बताता हूँ वो न्यूज में आप लोगों को जो है इसी बेस पे बताता हूँ कि इसमें जो है, देखिए, ऑथेंटिक जानकारी लाता हूँ। वेटिंग में आता है कोई चीज आती है, ये हालांकि वेटिंग में नहीं, लेकिन जो हिसाब से बनी है, जो वहां से पता लगा है, जो उन्होंने बनाई है नोडल अधिकारियों ने मिलकर, जो 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया था लास्ट सेम माननीय जज साहब ने कहा था, तो सबसे जो उन्होंने बनाई थी वही चीज है। नेक्स्ट है आपका श्रेणी B2 अपूर्ण डेटा कम अंकवाद, जिनके यानी हमारा डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण हैं, जिनके अपूर्ण नहीं पाए, फॉर्म भरे थे लेकिन उनके विविध दस्तावेज अपूर्ण रह गए, या जिनके 90 से कम मार्क्स हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिए, गुलफन कुछ ना कुछ कमी रहेगी, तो इस कैटेगरी में उनको बांटा गया। इन सभी पर आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये चीजें आपको कैटेगरी ना समझ नहीं पाए कि ये है क्या चीज। ये कैटेगरी 9 कैटेगरी वाइज इसलिए डिवाइड किया कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सुनवाई होगी, वैकेंसीज के हिसाब से सुनवाई होगी, इसमें कितनी वैकेंसीज कहाँ है उस हिसाब से सुनवाई होगी। और देखिए, एक में जो है इसमें सब कैटेगरीज भी है, जैसे मैथ साइंस वर्ग का कौन सा स्टूडेंट है, इसलिए गूगल फॉर्म में वर्ग भी भरवाया गया था। आपको याद हो, ग्रुप मैथ साइंस या आर्ट्स के हैं आप, तो उसके हिसाब से भी इसमें देखा जाएगा कितने बच्चे मैथ साइंस के हैं, कितने आपके आर्ट्स के हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन से आपके कैंडिडेट्स आते हैं जिनके अपूर्ण डाटा था, 90 से कम मार्क्स थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम नेक्स्ट क्या है, श्रेणी C1 में निरंतर सक्रिय याची वर्ग, ठीक है ना, जो बिल्कुल कहते हैं ना एट द बॉटम लाइन पे है। उन बच्चों ने भी गूगल फॉर्म भरा था भाई, पहले भी थे अब भी थे, ठीक है ना। तो बॉर्डर लाइन ही, जिनके एग्जैक्ट 90 या 82 जो बॉर्डर पर है ना, फेल है, ओनली पासिंग है उनकी, ठीक है ना। और अपनी सक्रियता इन्होंने बनाए रखी, यानी जो भी याचिका थी, जो भी ड्राफ्टिंग की थी, सुप्रीम कोर्ट तक हर लीगल चीज में अपनी मतलब एक्टिव रहे थे वो लोग, प्रेजेंट रहे थे, कुछ इसमें कुछ नहीं कुछ, लेकिन एक्टिव थे वो लोग। तो इस वर्ग में उन लोगों को डिवाइड किया गया है। अगला है कैटेगरी C2 डेटा विसंगति एवं कम अंक वर्ग, ठीक है ना, यानी इसमें वो कैंडिडेट्स रखे गए हैं जिनके जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं और विभाग के रिकॉर्ड में अंकों का मिलान मिसमैच नहीं हो पा रहा है, यानी कोई कमी है जो उनके मूल डॉक्यूमेंट है। अब वो लापरवाही किसकी है, डिपार्टमेंट की है या कैंडिडेट्स ने कुछ गलत भर दिया, जैसे भी किया हुआ, ठीक है ना, ब्ला ब्ला जो भी हुआ हो, तो उनके अंक पासिंग क्राइटेरिया से काफी कम, जैसे 80 से कम है, ठीक है, उससे कम पाए गए, मतलब जांच हुई उस क्राइटेरिया से उनके अंक कम पाए गए, तो इसीलिए उनको C2 कैटेगरी में रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं D, श्रेणी D। श्रेणी D में किसको रखा गया है, तो जैसा कि बात है, श्रेणी D में न्यूनतम अंक वाले छात्रों को, यानी इस वर्ग में उन कैडेट्स को रखा गया है जो 80 to 90 के न्यूनतम पात्रता अंकों पर केवल पूर्व के अंतिम आदेश 7 दिसंबर के आदेश का हवाला देकर केवल एड ऑफ तदर्थ के आधार पर नियुक्ति की मांग कर, मतलब उनका कुछ वो है नहीं। एक जगह कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया, उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है ना। अब वो उसी बेस पर नियुक्ति की मांग कर अपनी कि हमें भी दें। 7 दिसंबर को जो आदेश था उसका हवाला देके 7 दिसंबर को निकला था, ठीक है ना, उसका हवाला देके वो लोग कह रहे हैं कि हमारी भी नियुक्ति हो इस बेस पे। अब है नेक्स्ट आपका ई, फर्जीवाड़ा एवं तकनीकी त्रुटि वर्ग। फर्जीवाड़ा मतलब समझ गए, जिनके अंकों में मूल्यांकन का गंभीर विवाद है, यानी काफी सीरियस मामला है, या जिनके रोल नंबर में विसंगतिपूर्ण सूची, फर्जीवाड़ा, ब्लैक लिस्टेड डेटा में शामिल होने के विभाग ने उन्हें पहले प्रक्रिया से बाहर कर दिया, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उन लोगों का, ठीक है ना, एट दैट टाइम, तो उनको बाहर कर दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं, मिसमैच है, या कहीं भी गलती हो सकता है, उन लोगों का डेटा सही हो, डॉक्यूमेंट सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हुई हो, क्योंकि काफी लोग फर्जीवाड़े की जॉब लेके आ जाते हैं, नकली वो लेके आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह या वैसे चीजें, तो ये चीज में भी हो सकती है, तो उसको ई श्रेणी में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से टोटल 9 कैटेगरीज में आपकी पोस्ट फिल होनी है, सबसे स्टेप बाय स्टेप सबकी सुनवाई होगी, किस हिसाब से क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं,
क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म है कि आपकी टेट बेस पे आपकी भर्तियां होने वाली, मे भी हम कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक है 90% जो आपकी भर्तियां टेट बेस पर ही होने वाली हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं साथियों भाई बहनों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना, कौन सी कैटेगरी में आपके आते हैं। और देखिए क्वेश्चन वही पूछेगा जिनका तर्क हो, जो नियमावली के तहत हो। जो नियमावली नहीं आई है, जिसका कुछ पता ही ना, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ना पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा भाई, जो टीजीटी पीजीटी और जो हल्ला हुआ वहां में इतनी भर्तियां आ रही है भाई, उनके बारे में बहुत बढ़िया आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा वो, ठीक है ना। आपके लिए वीडियो वो परसों आ जाएगी, परसों या तरसों आ जाएगी। अभी हम थोड़ा जनता में इसमें दिल्ली में बिजी हैं, मौका मिला तो परसों आपके लिए वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। तो चैनल से जरूर जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो वीडियो पसंद है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।